मोदी विरोध में राजनीतिक पार्टियां इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उन्होंने मोदी विरोध और देश विरोध के बीच अंतर समझना ही बंद कर दिया है। नए संसद भवन का निर्माण भारत की आन बान और शान बढ़ा रहा, लेकिन मोदी विरोधियों को इसमें भी राजनीति करनी है। खैर, इन सारे लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सिर्फ मामले में दखल देने से ही इनकार नहीं किया, बल्कि फटकार भी लगाई। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, इस तरह का आदेश देना उसका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और पी.एस. नरसिम्हा की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जजों ने शुरुआत में ही कहा कि इस तरह की याचिका को हर्जाना लगाते हुए खारिज क्यों नहीं करना चाहिए। जजों ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का कोई अधिकार इस मामले में प्रभावित नहीं हो रहा है। ये जनहित याचिका विपक्ष की सहमति या फिर यूं कहें कि शह पर ही सुप्रीम कोर्ट में वकील C.R. जयासुकीन ने दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया। ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति है। संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। ऐसे में संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए जस्टिस नरसिम्हन ने कहा कि अनुच्छेद 79 सिर्फ एक व्यवस्था की व्याख्या करता है। इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया या कहीं भी ये अनिवार्यता नहीं दी गई कि कोई उद्घाटन भी राष्ट्रपति के हाथों से करवाना जरूरी है। यही बात हम लगातार कह रहे हैं। विपक्ष यही नैरेटिव सेट कर रहा है, अनुच्छेद 79 की बात कर रहा है, लेकिन संविधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि नए पार्लियामेंट का उद्घाटन कौन करे। संविधान में ये सब चीजें नहीं लिखी होती। संविधान इन सब चीजों से बिल्कुल अलग है। लेकिन विपक्ष जनता को मूर्ख समझता है। उसे लगता है कि जनता उसकी बातों में आ जाएगी और इसीलिए वो संविधान का जिक्र करके लोगों को बरगला रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है। 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। नई संसद का पीएम मोदी के उद्घाटन किए जाने से विपक्ष परेशान है, लगातार विरोध कर रहा। कांग्रेस और कई दूसरी विपक्षी पार्टियों का कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने वालों को वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा लगा दिया है, लेकिन अब भी विपक्ष में बैठे कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू जैसे तमाम दल जो उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का मन बना चुके हैं। हालांकि उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार की विपक्ष की मुहिम से अब कई दलों ने किनारा भी कर लिया। बीएसपी, जेडीएस और तेलुगु देशम ने समारोह में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। एनडीए में बीजेपी के अलावा 18 दलों के साथ साथ विपक्षी खेमे के 7 दलों ने उद्घाटन समारोह में आने का फैसला किया है। वो इस समारोह में शिरकत करेंगे, यानी कुल 25 पार्टियां समर्थन में हैं जो इस समारोह में शामिल होंगी, जबकि बहिष्कार करने वाले दलों में 20 दल हैं। यानी कि उद्घाटन के बहिष्कार करने वालों का कुनबा अब छोटा पड़ रहा है। कांग्रेस को तो दोहरा झटका लगा है। एक तरफ कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया, तो दूसरी तरफ कई दल जिन पर कांग्रेस को भरोसा था वो साथ देंगी, एनडीए से जा मिली हैं। वैसे तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस पीएम मोदी द्वारा नए संसद के उद्घाटन का विरोध किस आधार पे कर रही है, उसे इस बारे में जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने सत्ता में रहते हुए हर सार्वजनिक जगह, एयरपोर्ट हो, स्टेडियम हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सड़क हो, हर जगह नेहरू गांधी परिवार के नाम पर ही हर इस जगह का नाम रख दिया। आज उसे मोदी का उद्घाटन करना, पार्लियामेंट हाउस का जो मोदी का सपना था, जो मोदी का विजन था,
जो मोदी का संकल्प था उसे उन्होंने पूर्ण किया, उसका भी उद्घाटन करना नागवार गुजर रहा है। नए संसद के निर्माण में कभी कहते रहे पैसे की बर्बादी हो रही है, तो कभी तानाशाही का, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर बता दिया उसे। लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे राष्ट्र के विकास, बढ़ती ताकत और गौरव का प्रतीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार की दलील है कि संसद भवन करीब 100 साल पुराना है और इसमें सांसदों के बैठने की पर्याप्त जगह नहीं है। अगर इस बात से इत्तेफाक ना भी रखा जाए तो आखिर कब तक हम गुलामी की प्रतीक को चिपकाए रखेंगे। कांग्रेस पार्टी को यह भी याद रखना चाहिए कि पीवी नरसिम्हा के समय में ही इस बात की चर्चा हुई थी कि नए संसद भवन की जरूरत है, नया संसद भवन देश को मिलना चाहिए। साथ ही संसद भवन का जो नक्शा है एक्चुअल वो है नहीं, तो उसमें रिपेयर का काम होता है जो ठीक से हो नहीं पाता। कई सारी समस्याएं हैं। मीरा कुमार भी जब स्पीकर थी तो वो इस बात को कह चुकी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और 28 महीने में ये प्रोजेक्ट पूरा भी हो गया। विपक्ष को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे और उनको ही करना चाहिए। आपके लिए रिपोर्ट लेकर आई मेरी सहयोगी अमृता श्रीवास्तव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।